हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस का क्लास 6 क्लास का साइंस का देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। और हम 1 से 6 से लेकर 12 तक का पूरा बुक देखेंगे चैप्टर वाइज, और हर क्लास का देखेंगे अच्छे से, जो कि आपका हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और 6 क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसमें क्वेश्चन आंसर सब करेंगे। और 6 क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज फर्स्ट चैप्टर में हमारा है भोजन यह कहाँ से आता है। तो साइंस का हम पहला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपके अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपको कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो ये आपको पता लगाने बोल रहा है कि आपने क्या खाया और दोस्त ने आपको क्या खाया, और कल क्या खाया था और आज क्या खाया। क्या आपने एक ही खाना खाया या अलग अलग खाया है? क्रियाकलाप फर्स्ट में देखिए। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर लीजिए, सूचीबद्ध प्राप्त कर कीजिए। यह है सारणी हमारा फर्स्ट। यह देखिए, ये खाना है, इसमें आपको भरना है विद्यार्थी दोस्त का नाम और उसने पूरे दिन क्या खाया है। जैसे कि आप नाम लिखे राम, श्याम, घनश्याम। उसने क्या खाया? दाल चावल, रोटी, लिट्टी चोखा, कुछ भी लिख लीजिए। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं और इसे तैयार करने में हम दो पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम खाना बनाते हैं चावल, तो उसमें क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं सर, और ये चावल हमारा तैयार हो जाता है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की कच्ची सब्जियाँ, सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? कच्ची सब्जियाँ चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए आदि की आवश्यकता होती है। और चावल बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, और उसे पानी में उबाल के हम बना लेते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें से प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को सूची में जोड़िए। जैसे कि ये खाना है, तो इसमें हमें क्या क्या कैसे कैसे बना, ये हमें पता करना है। तो ये हमारा खाने का है रोटी या चपाती। तो रोटी चपाती में क्या लगता है हमारे पास? रोटी में आटा और जल लगता है। आटा गूंद लेते हैं पानी से और रोटी बन जाता है हमारा, बना लेते हैं आग में। दाल में क्या क्या चाहिए? कच्ची दालें चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल या घी और मसाले चाहिए। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों के कुछ संगठन समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं? जैसे कि जो नमक है, पानी है, मसाला, ये सब कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। खाद्य सामग्री उनके स्रोत सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जियां के स्रोत अनुमान लगाना है। हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है कि 1.2a में यह कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे की अनेक पत्तियां देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। जैसे हमारा जो आटा कैसे बनता है, तो गेहूं से, और चावल से, धान से, तो वो क्या पौधे से हमें प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं।
दूध हमें भैंस या गाय से मिल जाता है, अंडा मुर्गा मुर्गी से मिल जाता है, मुर्गा मुर्गी भी हमें पशु से मिलता है, मछली भी जलीय जीव है, झींगा मांस आदि ये सब क्या है जंतुओं से प्राप्त होता है। क्रियाकलाप। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में एवं उनके संगठन के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, वो देखेंगे हम अभी। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या यह निष्कर्ष निकालते हैं और पौधे खाद्य संगठनों जैसे कि अन्य सब्जियां, ये हमारा है धान का खेत, धान का खेत का फिक्र दिया हुआ है, और ये गेहूं का है, गेहूं काट के परिवहन मतलब ले जा रहे हैं अनाज के स्रोत में। और ये हमारा फल है जो कि पौधे से प्राप्त होता है, और ये कुछ खाने के लिए बनाया गया है, पादप स्रोत ये है, जैसे कि मुर्गी से हमें अंडा प्राप्त होता है। यथा फल इत्यादि के स्रोत है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातक उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध हम विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये सब कहाँ दूध से प्राप्त होते हैं, मक्खन, क्रीम, दही। अब क्या है, खाद्य मद, कच्ची सामग्री और उसका स्रोत, मतलब जो खाने का चीज़ है उसमें क्या क्या लगता है और क्या से प्राप्त होता है। इडली, इडली क्या है, चावल से बनता है, और उसमें उड़द की दाल भी लगती है, नमक और जल लगता है। तो जो चावल है वो कहाँ से आता है, पौधे से, धान से चावल बनता है, तो ये पौधे से ही आता है। उड़द का दाल भी पौधे से ही आता है। नमक समुद्र से प्राप्त होता है, और जल आपको पता ही है, वर्षा वगैरह से जल आता है। अब ये चिकन कड़ी, उसमें चिकन लगता है, मसाला लगता है, तेल या घी लगता है और जल लगता है। चिकन कहाँ से आता है, जंतु से, और जो घी है मतलब तेल है जो पौधे से और जंतु से प्राप्त होता है। घी तो दही, दूध का है, दही बना के उसमें से निकाल लिया जाता है, और जो तेल है जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, तो ये सरसों के पौधे से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा खीर है, तो खीर में क्या लगता है, दूध, चावल, चीनी, 3 चीज़ लगता है। तो दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है, जैसे कि गाय का दूध या भैंस का दूध, तो जंतु से प्राप्त हुआ, और चावल हमें धान के पौधे से, तो पौधे से क्या होता है, चावल हमें प्राप्त होता है। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? गाय, भैंस, बकरी तो देता है, या और भी बता सकते हैं जो जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में अन्य पौधे के भाग और जंतु उत्पादक। पौधे हमारे शरीर का भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं? हम पत्तियां वाली पौधे हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे कि पालक का सब्जी है, क्या पत्ती वाली सब्जी है, पत्ता गोभी। कुछ पौधे में के फलों के भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, तब कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जो हम सब्जियां वगैरह खाते हैं वो क्या है, कोई पौधे का भाग होता है, कोई जड़ का, कोई पत्तियां का, कोई बीज का, तो हम कोई तना का भाग हम खाते हैं। कभी अपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की मिट्टी में डुबो कर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? हाँ, जो सीताफल होता है जिसे काशी फल भी कहते हैं, उसके जो क्या है, फूलों को हम चावल की जो पिट्टी है, पिट्टी में डुबो कर व तल कर पकौड़े बनाकर भी खाते हैं। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सरसों के बीज। सरसों के बीज हमें तेल भी प्राप्त होता है। जो सरसों के बीज से क्या हम करते हैं, तेल भी प्राप्त कर लेते हैं। अब हम उसकी पत्तियों का क्या उपयोग करते हैं, साग बनाने में। जो सरसों का पौधा होता है उसकी हम जो पत्तियां होती हैं उससे साग भी बन जाता है सरसों का, और उसके जो बीज होते हैं उससे हम तेल प्राप्त कर लेते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? कच्चे केले को भी हम भोजन के रूप में प्राप्त सब्जी बना देते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो आपको सोच के बताना कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे, जैसे अरुई का होता है, तो अरुई का पत्ता का जो जड़ होता है अरुई, उससे तो हम अरुई की सब्जी बना के खाते हैं, और उसके पत्ते जो कोपल होते हैं तो उसकी कोपल की पत्तियाँ की भी सब्जी बनता है। तो हम उससे भी 2 या 2 भाग दोनों से बना सकते हैं।
क्रियाकलाप। सूचीबद्ध में सभी खाद्य पदार्थों में उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे से है। पौधे के किन भागों से प्राप्त होता है? इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। ये पहेली दिया गया है, आप बताइए। पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। ये एक लड़की पहेली, उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि भोजन का जो पौधे और जंतु के अलावा भी कोई और अन्य स्रोत है कि सिर्फ पौधे और जंतु से हम खाना बनाते हैं। अब देखते, ये है हमारा खाने का सामान। जैसे बैगन का भरता, तो बैगन का भरता बनाने में हमें क्या क्या लगता है? बैगन चाहिए, मिर्च मसाले के रूप में चाहिए, और कुछ और भी तेल वगैरह भी चाहिए। और उसके कौन भाग बनाते हैं? तो पौधे का भाग हमें जो चला गया, हाँ, जो हमें पौधे का भाग जो हमें संगठन देता है। तो बैगन का भरता में बैगन चाहिए, मिर्च मसाला के रूप में चाहिए, और इसका भाग कहाँ से आता है? फल के रूप से आता है। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य पौधे भी बीज से प्राप्त होते हैं। ये सब क्या बीज से प्राप्त होते हैं। अब हम ये पैराग्राफ को देख लेते हैं। ये क्या है? ये पुष्प है, और ये जो पत्ते की तरह ये क्या है? फल है। ये कुछ फल उग गया है इसमें। और ये जो पेड़ है ये तना है, और ये हमारी पत्तियां हैं, और ये जो है हमारा, ये यहाँ पे निकल रही है कलिका है, और ये जो हमारा है इसे नोड कहते हैं, और इसे इंटरनोड। और जड़ में देखिए प्राथमिक मूल है, ये द्वितीयक मूल है, और ये प्रथम और द्वितीय मूल को मिला के मूल तंत्र बनता है, मतलब जड़। ये सब खाने वाला भाग है। फल का भी हम खा सकते हैं, पुष्प भी खा सकते हैं, तना भी खाते हैं, पत्ती के रूप में भी खा लेते हैं, नोड इंटरनोड भी, कलियाँ प्राथमिक और द्वितीय मूल जड़ भी खाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पेज है। अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। आपको बोल रहा है कि आप कोई भी पौधा लेके उसे खाने की कोशिश ना करें। अनजान पौधे जिसका आपको नहीं पता है कि क्या चीज़ है, वो कोई कोई पौधा क्या होता है? विषैला भी होता है। मूंग अथवा चने, जो मूंग है अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। मूंग और चने के कुछ सूखे हुए बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दें। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें। हम चना और मूंग ले लेंगे और उसमें जल को भिगो देंगे। एक दिन तो उसे हमें फूलने दे देना है कि फूल जाएगा पूरी तरह से। इसको क्या करना? निकाल के कपड़े, मतलब कि अच्छी तरह से इसे निकाल लेना है, और बीजों को गिलास में रखने दें। उन्हें एक गीले कपड़े लपेट कर, जैसे कॉटन का एक गीला कपड़ा लपेट कर एक को रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना? आपने देखा होगा मूंग या चना जब हम फुलाते हैं तो उसे कपड़े में बांध के रख देते हैं, उसमें अकुर जाता है। ये अकुरा हुआ है, ये वाइट वाइट हो जाते हैं मूंग, और चना में भी हो जाता है तो अकुर जाता है वो। तो साबुत मूंग एवं अकुरित मूंग है। ये क्या? साबुत मूंग है भिगोने से पहले का, और ये अकुरा हुआ है। बीज से बाहर निकल आती है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों में बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? आपसे पूछ रहा है, आपको ऐसा करना है। ऐसा तो हमने करके देखा ही होगा, आपने भी देखा होगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इसमें कुछ मसाले मिलाकर भी खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो उसे हम धो के फुला के अंकुरित को भी ऐसे भी खा सकते हैं, नमक मिर्च लगा के, या उसे हम उबाल के भी खा सकते हैं, या फिर इसमें भूज के भी खा सकते हैं। और ये क्या? हमारा मधुमक्खी का छत्ता है, जिससे हमें मध प्राप्त होता है, शहद। ये चना, अंकुरित हुआ चना है, चना है वो। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है?
क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकसद मीठे रस, मधुमक्खी क्या फूलों से मीठे रस लाती है, जिसे मकरंद कहते हैं, एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। वो क्या करते हैं, फूल से मीठे रस निकाल के अपने छत्ते में भंडार के मतलब स्टोर कर देती है। फूल और उनका जो मकरंद है मतलब कि मीठे रस है, वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। तो 1 साल के पहले ही इसमें क्या होता है, काफ़ी मीठे रस एकत्रित हो जाते हैं। मधुमक्खियाँ, ये देखिए, ये है मधुमक्खियाँ और इसमें रस है। इस मकरंद का भंडारण कर देती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्ते में मधुमक्खियां द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? कोई भी जानवर है आपके यहाँ? फिर आपको इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी। अगर है तो आपका पालतू जानवर क्या खाता है? अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? हमने ज़रूर देखा है। ये हमारा गिलहरी है। ये क्या है, गिलहरी? तो गिलहरी अखरोट खाती हुई है, अखरोट खा रही है। अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, सारणी में लिखा हुआ है। कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं, सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें बनाने दे रहा है। जैसे भैंस क्या खाता है? भैंस घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती खाता है। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध, ये सब खाता है। देखते हैं बिल्ली लोग दूध पी लेती है, खाना भी खा लेती है कभी, और चूहा वगैरह भी खाती है। जैसे बताएं चूहा क्या खाता है, तो चूहा अनाज उनाज खा लेती है। शेर क्या खाता है? शेर मांस वगैरह खा लेता है। बाघ क्या खाता है ये बताना। मकड़ी क्या खाती है? छिपकली क्या खाती है? गाय क्या खाती है? मनुष्य क्या खाता है? तितली क्या खाती है? कौवे क्या खाते हैं? अन्य लोग क्या खाते हैं? ये आपको भर के बताना है। फिर क्रियाकलाप हमें दे रहा है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। अब पहले वर्ग में केवल जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पादन होते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, जिससे प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि एक है जो कि सिर्फ उत्पादित पदार्थ खा रहे हैं, जैसे कि पादप वगैरह खाता है तो उसे हम शाकाहारी कहते हैं। अगर वो खा रहा है मांस, चिकन वगैरह खाता है, मतलब कि मांसाहारी जंतु होता है कुछ कुछ जो दूसरे प्राणियों पे निर्भर होता है, तो उसे मांसाहारी कहते हैं। और जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों से हम सर्वाहारी कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिसका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होती है? इन्हें तीसरे वर्ग में रखे, जैसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि बिल्ली क्या है, सर्वाहारी हो जाएगा। 1.6 के बारे में 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। जैसे क्या हो गया, गाय सिर्फ शाकाहारी, क्योंकि घास वगैरह पादप ही खाती है, भूसा वगैरह, खल्ली वगैरह, खल्ली भूसा घास पादप ये सब खाती है, तो ये गाय क्या है, शाकाहारी। शेर क्या हो जाएगा, मांसाहारी, ये मांस वगैरह खाता है, आदमी इंसान को जानवरों को मांस खाता है। कौवा क्या है, सर्वाहारी, ये चूहा वगैरह भी खा लेता है और खाना भी खा लेता है, तो कौवा सर्वाहारी में आ जाएगा। पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मनुष्य क्या हो जाएगा, सर्वाहारी में हो जाएगा। मनुष्य कोई मनुष्य शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी हो जाता है। सिर्फ मांस कोई नहीं खाता है मनुष्य में, तो ज़्यादा मनुष्य क्या है, सर्वाहारी। हम जानते हैं कि हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें भी प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो खाने पीने में ऐसा कुछ हमें उपाय करना चाहिए जिसमें कि उत्पादन क्या हो, बढ़ जाए और सबको आसानी से मिल जाए। ये कह रहा है इसमें। प्रमुख शब्द संगठन, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ये सारांश है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो केवल
जंतु खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पौधे प्राणी दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो हमारा खत्म नहीं बोलते हैं। अभ्यास, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सबको अलग अलग होती है। कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई सर्वाहारी। 5 पौधे के नाम लिखिए, बताइए इनमें से कौन सा आप प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में होता है। अब मिलान करना है। दूध, दही, पनीर, घी, ये कहाँ से आते हैं? और पालक, फूल गोभी, मतलब कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो दूध, दही, पनीर किससे आते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी क्या खाते हैं? सब्जियां भी तो हो सकता है, सब्जियां। शेर और बाघ क्या खाते हैं? तो दूसरे जंतु पे निर्भर करते हैं। पालक, गोभी, गाजर क्या है? सभी जंतु उत्पादक नहीं, सभी क्या है? सब्जियां हैं। सब्जियां नहीं, पादप उत्पादन है। और दूध, दही, पनीर क्या है? जंतु उत्पाद करते हैं। तो हमारा मिलान हो गया। ये क्या? सभी जंतु उत्पाद करते हैं। दूध, दही, घी, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या है? पादप उत्पाद खाते हैं। सब्जियां मतलब कि ये तो सभी जंतु उत्पाद नहीं, ये सब्जियां हैं। शेर, बार ये दूसरे उत्पाद हैं, और शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ये हो जाएगा हमारा सही मिलान। इसमें क्या भरना है? बाघ एक क्या है? बाघ एक मांसाहारी है। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पादन खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। यह शाकाहारी हो जाएगा, यह मांसाहारी। तोता केवल डैश उत्पादक खाता है। तोता क्या खाता है? ये सॉरी, तोता केवल क्या है? वो तो दोनों चीज़ खा लेता है ना, जैसे कि पादप भी खा लेता है, खाना भी खाता है। जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या परिषद होता है। तो ये वो दूध क्या है? हम पीते वो जंतु से प्राप्त। हमें चीनी गन्ना से मिलता है। और तोता पादप खाता है, ये लिख सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। हाँ, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। यहाँ शाकाहारी हो जाएगा, यहाँ मांसाहारी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा दूध, और यहाँ पे गन्ना। तो हम भर देते हैं। एक, दूसरा में ये, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। ये कि अपने घर में आसपास की गिरगिट को अवश्य ही देखा। अगली बार आप देखें तो उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, पता लगा कि ये क्या खाता है। छिपकली से भिन्न किया हूँ, ये सब आपको पता करना है, लगाना है, देखना है। सोचने वाली बात है कि क्या आपके पास आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। अगर आपके पास आसपास है तो हम भोजन की बर्बादी किन उपायों में रोक सकते हैं, तो ये सब आपको उपाय वगैरह बताना है। तो आज हमारा हो गया साइंस का फर्स्ट चैप्टर खत्म, और नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर। तो आपको क्लास कैसा लगा बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। स्टडी फॉर यू में आपका लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। स्टडी फॉर यू को आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट में। थैंक यू सो मच गाइस।